नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज चैनल। बिहार के वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सिन्हा जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सोशलिस्ट पार्टी काफ़ी पुराना नाम है, क्या यह सोशलिस्ट पार्टी वही है या फिर नई पार्टी? देखिए, उसी का डेवलप्ड कहिए या फिर परिणत रूप कहिए आप, एक तरह से वही भी है और उसमें कुछ चेंजेज हो गए। जैसे कि ये 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन पटना के ही अंजुमन इस्लामिया हॉल में जेपी लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव जी, ऐसे कई भारत के दिग्गज नेताओं ने मिलकर की थी। और आज 1934 नहीं 2025 है, तो जैसे समय बदला है तो कुछ चीज़ों में बदलाव हुई है। आज पहले अध्यक्ष उसके हुए थे नरेंद्र देव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद में लोहिया जी भी हुए थे। आज हमारे नूरुल अमीन जी हैदराबाद के, वे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो समय के अनुसार कई चीज़ें बदलती हैं, वे बदली हैं, लेकिन जड़ वही है। मूल रूप में अगर देखे जाकर के कि जड़ कहाँ है, तो जड़ वही सोशलिस्ट पार्टी है और आज बिहार में फिर एक बार लंबे समय के बाद सक्रिय हुई। सोशलिस्ट या समाजवादी, ये दोनों मिलता जुलता है, केवल लैंग्वेज का जो फर्क हो, लेकिन समाजवाद और सोशलिस्ट का नाम लेते लेते लोग सत्ता में आए और सत्ता में आकर परिवारवाद के पोषक हो गए। क्या लोकतंत्र में परिवारवाद या सोशलिस्ट एजेंडे में परिवारवाद का क्या जगह है? कोई जगह नहीं है, यह गलत हुआ है। यह अवसरवादी लोगों ने यह गलत निर्णय लेकर समाजवाद को, सोशलिज्म को बदनाम करने का काम किया है। इससे हमारी छवि को नुकसान पहुंचा और इसलिए भी सोशलिस्ट पार्टी को सक्रिय होने की आवश्यकता अभी समाज में, देश में है। आपको मैं बताऊं कि सोशलिस्ट पार्टी, जिसका अभी मैंने बताया कि 1934 में गठन हुआ था पटना में, बिहार में, तो उसके बाद 1977 में जब जेपी के नेतृत्व में 74 का आंदोलन के बाद 77 में जब आम चुनाव देश में हुए और जेपी के नेतृत्व में सभी पार्टियां, सभी विपक्षी दल एकजुट होकर जनता पार्टी के बैनर के तले लड़े। उस समय से पहले तक, स्वतंत्रता के बाद 1951 में भी सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार लड़े लोकसभा चुनाव, 12 लोग उसमें एमपी बनकर जीत के आए थे। बिहार में भी उसके बाद 1977 तक कई बार चुनाव, सभी चुनाव विधानसभा के लड़े गए। कर्पूरी ठाकुर जी हमारे पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के पहले बार वही विधायक चुनकर आए थे, पहली बार जब सोशलिस्ट पार्टी से आए थे। तो बाद में जनता पार्टी, जिसमें सब लोग एक बैनर के तले लड़े, और उसके बाद उसी पार्टी से निकली हुई पार्टियां, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, लोजपा हो, यूपी की पार्टियां जो समाजवादी पार्टी कही जाती है, वह सारी पार्टियां जनता पार्टी और उसके मूल रूप में आप उसके भी पीछे जाइए तो सोशलिस्ट पार्टी से निकली हुई पार्टियां हैं। जो गंगोत्री है इस समाजवादी पार्टियों की, समाजवादी कहे जाने वाली पार्टियों की, उसकी गंगोत्री सोशलिस्ट पार्टी है। और आज सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के रूप में हम लोग उसी सोशलिस्ट पार्टी का एक री रजिस्ट्रेशन 2011 में कुलदीप नैयर जी ने, राजेंद्र सच्चर जी ने, जो सच्चर कमेटी जिनके नेतृत्व में गठन हुआ था, तो उसी को री रजिस्ट्रेशन कराया गया और फिर हम लोग सक्रिय हुए, थोड़े सक्रिय हुए, अब ज़्यादा सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी मूल वजह है कि जो हमारी धारा से निकली हुई पार्टियां थी, अधिकतर पार्टियां परिवारवाद में लैस हो गई। आप बताइए, समाजवादी पार्टी में जिस तरह से मुलायम सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था उनके गांव पर, वह किसी राजा के जन्मदिन से कम नहीं लग रहा था। क्या हमारा समाजवाद इसको अलाउ करता है? नहीं करता है। जिस तरह से लालू जी ने अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनवा दिया, यह अलाउ नहीं करता है। एक बेटे को मुख्यमंत्री बनवा दिया, यह अलाउ नहीं करता है। लोजपा के रामविलास पासवान जी जिस तरह से अपने बेटे को लॉन्च करके पार्टी की बागडोर दे दी, यह हमारा समाजवाद अलाउ नहीं करता है। अब सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी भी अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी में है। तो समाजवाद को जिस तरह से
बदनाम किया गया, लोभ में, लालच में, पारिवारिक स्वार्थ में आकर। यह दुखद विषय है और इसलिए अब समाजवाद की ओरिजिनल धारा जो है उसको फिर से एक फ्रेश धारा को आने की जरूरत थी। हम लोग आए हैं, इन सब में सुधार करेंगे और बताएंगे कि समाजवाद वह नहीं है जो समाज में एक मैसेज चला गया कि समाजवादी मतलब परिवारवादी। यह गलत है, इस मैसेज को तोड़ने की जरूरत है। हम लोग ऐसे चीजों का विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं समाजवाद पर या तो परिवारवाद हावी है या अर्थवाद हावी है। अब तो 2014 से धर्मवाद भी हावी हो गया। क्या इन वादों के हावी होने के बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बिहार विधानसभा चुनाव 25 का फेस करने की तैयारी कर रही है? पूरी तैयारी, और हम लोग 243 सीटों पर लड़ रहे हैं बिना किसी गठबंधन के। ना हम लोग एनडीए में, ना हम लोग इंडिया में, किसी गठबंधन में, ना अन्य कोई गठबंधन। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया अपने दम पर बिहार के सभी 243 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। हमें पूरा उम्मीद है कि दहाई के संख्या में हमारे विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे और जो सरकार बनेगी, लगातार कोalition की सरकारें बन रही हैं बिहार में, जो सरकार बनेगी हम लोग उसमें शामिल भी होंगे। हमारे समर्थन या सहयोग के बिना अगली सरकार नहीं बनने जा रही है, यह आप लिख कर रखिए। और उसके बाद सरकार की शक्तियों का उपयोग हम लोग जनता के हित में करेंगे और समाजवाद का ओरिजिनल स्वरूप क्या है वह समाज के सामने, आम जनता के सामने पेश करेंगे कि असली समाजवादी लोग कैसे हुआ करते थे। आप कर्पूरी ठाकुर जी का याद करिए, बेटी की शादी थी उनकी और बारात कहां रुकी? स्टेशन पर। किस तरह से सादगी भरा जीवन बिताया समाजवादी नेताओं ने और क्या आज हसर कर दिया उनका अर्थवाद, परिवारवाद। बर्थडे मना रहे हैं पूरा गांव में बत्ती बाजा लगा करके, ये तरीका है कोई? हवाई जहाज पर बर्थडे मना रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर, यह कोई तरीका है? समाजवादियों में जो पुराने नेता रहे हैं, जैसे में मधुलिमय, आपको रामकृष्ण हेगड़े, कर्पूरी ठाकुर जी, ऐसे लोगों का केवल अब हम जो भी समाजवादी लोग हैं चुनाव लड़ते हैं, सरकार में आते हैं, तो ऐसे लोगों का केवल नाम का प्रयोग करते हैं। उनके नाम से लोगों को उनकी भावनाओं को से खेलते हैं और वोट लेकर के फिर वही परिवारवाद, अर्थवाद की बात करने लगते हैं। आगामी 30 सितंबर को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव संदीप पांडे जी पटना में मौजूद रहेंगे इसी कार्यालय में। आगे चुनाव में भी मौजूद रहेंगे, आए भी थे बीच में, और 30 तारीख को फिर आएंगे। आप मिल लीजिएगा। आधुनिक गांधी आप उन्हें कह सकते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जिस अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है, और समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है। उनकी साधारणता, उनकी विचारधारा, उनकी जीवन शैली में आपको समाजवादी नेताओं की झलक मिलेगी। आज भी ऐसे लोग हैं, ठीक है। आज एक ब्रांडिंग का दौर चल पड़ा है, एक तरफ मोदी जी की ब्रांडिंग और अब उसका देखा देखिए अब राहुल जी की ब्रांडिंग। दो ब्रांड के बीच में टक्कर हो रहा है। कोई लोकतंत्र इसमें धूसरित हुआ जा रहा है, चकनाचूर हुआ जा रहा है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आज आवश्यक है कि संदीप पांडे जी जैसे समाजवादी नेताओं को आगे आना पड़ेगा, हम सबको लाना पड़ेगा और फिर समाजवाद को और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाना पड़ेगा। पिछले कई वर्षों से समाजवाद बोल करके लोग सत्ता में आ रहे हैं बिहार में। क्या वास्तव में समाजवादियों का जो सपना था उस तरह का बिहार का विकास हो पाया है क्या? शुरुआत में कुछ काम हुए जरूर हैं। लालू जी के समय में एक महत्वपूर्ण काम हुआ। कहते हैं लोग कि लालू जी ने पिछड़ों को आवाज दी बोलने की। इस बात में सच्चाई है। लालू जी की संप्रेषणशीलता, जो कम्युनिकेशन का तरीका, आमने सामने नहीं, भीड़ को, बिना भीड़ के वे पटना से बोलते थे, गांव गांव तक उनकी आवाज पहुंचती थी। उनके बोलने का अपना एक अंदाज था और वह अंदाज बहुत प्रभाव किया और एक सामाजिक बदलाव लालू जी के कारण भी देखने को मिला। मैं यह नहीं कहता लालू जी की आज मैं आलोचना करता हूं कि परिवारवाद में वो इस तरह गिर गए कि अपनी पत्नी को, जिसको सिग्नेचर करने नहीं आता था, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, यह गलत किया। लेकिन यह भी सच्चाई है
कि एक बड़ा सामाजिक बदलाव में लालू प्रसाद जी की भूमिका रही। वह है कमजोर पिछड़ों को आवाज देने की ताकत। यह बहुत मुश्किल होता है कि एक बार कोई अपने आप को पिछड़ा कमजोर मान ले, तो अगर उसको शक्ति भी दीजिएगा तो वो नहीं लेगा। वो अपने आप को मान लेता है कि मैं हो ही नहीं सकता, शक्ति में धारण नहीं कर सकता। लेकिन लालू जी की संप्रेषणशीलता और वाक शैली से एक प्रभाव जरूर हुआ। हालांकि उस समय जिसको कहा जाता है कि गुंडा राज, इस तरह के उनके संबंधियों ने, उनके कुछ करीबियों ने ऐसा माहौल खराब किया, यह भी हकीकत है। उसके बाद नीतीश जी ने भी काम किया है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। शराबबंदी जैसा बड़ा कदम, पंचायती राज में महिलाओं को रिजर्वेशन, यह सब ऐसे महत्वपूर्ण काम है जो समाजवादी धारा के लोगों ने किया है। लेकिन बाद में चलकर अफसरशाही में भ्रष्टाचार, भाई साहब आप जनता को ताकत देंगे कि अफसर को ताकत देंगे? तो नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अफसर जितने ताकतवर हुए, नेता और आम जनता कमजोर हुए। यह ठीक नहीं हुआ। पुलिस ताकतवर हुई, क्या की पुलिस ने? उन्होंने अनुशासन को तोड़ा, अफसरों ने अनुशासन को तोड़ा, वह जनता के पक्ष में नहीं गया। तो ये सब गलतियां भी हुई हैं। इन्हीं सब को सुधारने के लिए हम लोग समाजवादी गुट धारा से निकले हुए लोगों से जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों की आलोचना करते हुए हम लोग उसमें सुधार का प्रयास करेंगे। और सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रतिनिधि जीतेंगे हारेंगे, और जो पदाधिकारी हैं वो अपने जीवन शैली से एक ऐसे उदाहरण को पेश करेंगे समाज के सामने, जिससे आम लोगों को पता चलेगा कि सच में समाजवाद कैसा होता है। जो विकृतियां आई हैं समाजवाद की, उसको दूर करने की दिशा में हम लोग जीवन शैली से प्रयास करेंगे। आपका परिचय? धनंजय कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष सोशलिस्ट पार्टी इंडिया बिहार। अभी आप धनंजय सिन्हा जी को सुन रहे थे, जो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि जितने भी समाजवादी धाराएं आज बिहार से बाहर काम कर रही हैं, सभी की गंगोत्री अगर कोई है तो वो सोशलिस्ट पार्टी है। तो आने वाले चुनाव में आम जनता सोशलिस्ट पार्टी के साथ या सोशलिस्टों के साथ कितने खड़े होंगे, यह तो समय ही बताएगा। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।